हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज क्या दिख रहा है भाई, नेक्सॉन ईवी और अपनी नेक्सॉन। तो भाई बहुत दिन से ओनरशिप डाल रहे हैं, आज भी एक ओनरशिप ले आया हूँ नेक्सॉन ईवी का। ईवी भाई जो अभी तक अपनी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो नेक्सॉन ईवी ही है, या फिर सारी टाटा की गाड़ियाँ हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पर डिमांड सिर्फ नेक्सॉन ईवी की रहती है। तो आज इसी का ओनरशिप ले आया, देखते हैं कि भाई का क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखो बाहर की तो मैं कोई बातचीत नहीं करूँगा, ना इंटीरियर की कोई बात कर सकता हूँ, क्योंकि चाहे पेट्रोल वाली हो, डीजल वाली हो, चाहे ईवी वाली हो, इंटीरियर सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। पर बात यह है एक्सपीरियंस की, कि नेक्सॉन ईवी का एक्सपीरियंस कैसा है, ये हम नेक्सॉन ईवी के ओनर से जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि इन्होंने चला भी अच्छी खासी ली है और इनको रखे हुए भी बहुत टाइम हो गया। तो देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपीरियंस के ईवी लेने का बेनिफिट है इस टाइम पे कि नहीं है, क्योंकि भाई जैसे बातचीत चल रही है डीजल बंद होने वाला है, ठीक है, पेट्रोल से एवरेज निकलती नहीं है, लोगों को एक सीएनजी लगानी पड़ती है। तो आज देखते हैं ईवी का क्या बेनिफिट है कि भैया ने ईवी ली क्यों। क्योंकि पेट्रोल भी है, डीजल भी है, और भाई सिग्मा रूल तो यही है कि पेट्रोल, डीजल और मैनुअल चलाई जाए। ऑटोमेटिक भी लोग कम प्रेफर करते हैं, पर ईवी से क्या बेनिफिट है और सिटी का, क्योंकि लोग बताते हैं कि अगर सिटी में ले रहे हो तो बेनिफिट है, क्योंकि लोग सीएनजी भी तो लगवाते हैं, किसी लिए लगाते हैं कि भाई पैसा कम जले अपना। तो आज ईवी का एक्सपीरियंस जानते हैं भैया का, कि भैया बताएंगे। आ जाओ भैया, कैसे हो? नमस्ते भैया, ठीक हो? राम राम कह दो भैया। और बताओ भैया। तो भैया आपका ईवी लेने का कैसे मूड बना? 2021 में ली हुई है। अच्छा, 2000। उस समय मेरा यूज़ ज़्यादा था। अच्छा, ये डेली के 40-50 किलोमीटर बुलेट चलानी पड़ती थी। हाँ जी, ये था कि कुछ ऐसी चीज़ आए जो मेरा एक्सपेंसेस को कम करे। और समझ कार गए। पहली कार है मेरी, अच्छा। उससे पहले कोई कार नहीं थी। हाँ, कार तभी मैं से वही भी पूछने आना वाला था कि बुलेट थी और बुलेट से सीधा कार, और पहली सीधा कार, जंप कार भी लेनी बड़ा। थी, कार भी लेनी थी। हाँ जी, तो ये था, फिर ऐसा भी था कि भाई 40-50 किलोमीटर की रनिंग है। अच्छा। तो फिर उस हिसाब से प्लान किया कि गाड़ी ये हो जाए, सब कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी कि चाहे पैसा एक बार ज़्यादा लगेगा पर रोज़ रोज़ नहीं लगे। हाँ, एक्सपेंसेस बुलेट से कम है और बाकी कार तो लेनी थी। ठीक बात है कि पैसा एक ही बार लगेगा, रोज़ रोज़ नहीं लगेगा। ये सब कैलकुलेशन करके ही डिसाइड किया। समझ गया। आपको 2 साल हो गए मतलब। तो कितनी चला दी आपने भैया? 45,000 किलोमीटर। 45,000 चला दी। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ईवी में? बहुत अच्छा रहा। दिल्ली में तो बहुत ही अच्छा रहा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं रहा कि मुझे 1% भी हर्डल फील नहीं हुआ दिल्ली में कभी। अच्छा, गाड़ी का एक्सपीरियंस वैसे बढ़िया है? रफ एंड टफ, कभी भी आप घुमाओ करो, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेटिक है साला, गेयर का दिक्कत नहीं। जाम में फंसो, यहाँ फंसो, वो फंसो। एवरेज 220 किलोमीटर कैसे भी करके दे रही है। सही बात है। आपकी कहीं भी दिल्ली में कहीं भगा हुआ 220 किलोमीटर। ये ईवी मैक्स से पहले आने वाला मॉडल है ना? हाँ जी, हाँ जी। तब कितनी रेंज बताते थे ये? 311-12 बताते हैं, 12 किलोमीटर। पर कितनी निकाल देती थी फुल चार्ज? 230। 230, मतलब इतनी कम? वैसे 250, 260 तो कम से कम निकल। सभी है, सभी अभी हर गाड़ी शायद 230 ही दे रही है। अच्छा। जो भी ये शुरू में भी ये डिस्कशन हुआ था, मतलब जब लॉन्च हुई थी कि यार 220 ही दे रही है, 300 बार आप बता रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बट वो 230 पे आके फाइनल हो गई, सब लोग उसमें सेटिस्फाई हो गए। समझ गया। ठीक है, 220 में भी प्रॉफिटेबल। हाँ, कम से कम एक पूरा दिन तो अपना निकल जाता है ना। जब हाँ। कहीं बंदा आउट ऑफ दिल्ली जाए तब डिपेंड करता है कि हमें ज़्यादा चाहिए। हाँ। पर वो हर रोज़ तो आउट ऑफ दिल्ली जाना नहीं, आपको रोज़ तो ट्रैवल करना नहीं। जितना सिटी में चाहिए, कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि 2 दिन चार्जिंग चल जाती होगी। 3-4 दिन है मेरी, 50 किलोमीटर की रनिंग है मेरी, तो हाँ। मैं तीसरे चौथे दिन चार्ज करता हूँ। अच्छा, तीसरे चौथे दिन। तो वैसे ये पड़ी कितने की भैया? ये मुझे 16 लाख के आसपास पड़ी थी। 16 लाख। और सब्सिडी मिली थी तो कितनी? 1.5 लाख की सब्सिडी। 1.5 लाख की, मतलब 14.5 लाख की पड़ेगी। 15 के आसपास। 15 की पड़ेगी थी। तो ये वैसे सबसे टॉप मॉडल है कि इससे ऊपर भी था? इससे ऊपर एक कोई सनरूफ वाला है। अच्छा, एक लग्जरी विदाउट सनरूफ। डार्क एडिशन हो गई। अच्छा, डार्क एडिशन, ये सब ठीक है। ये एग्जैक्ट प्लस? एग्जैक्ट प्लस से ऊपर कौन सा है इसमें? ये लग्जरी है। अच्छा, एग्जैक्ट प्लान एल है। लग्जरी। अच्छा, इससे ऊपर ठीक है। से क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल में तो एग्जैक्ट प्लस ही सबसे टॉप है। नहीं, इसमें सन समझ गया, एग्जैक्ट प्लस एस होगा या तो, जिसके अंदर सनरूफ आता है। आओ भी अंदर बैठ के बात करते हैं फिर। गाड़ी में तो देखो कुछ भी अलग है नहीं, चाहे आपकी चाहे मेरी, सब सेम ही है। स्क्रीन तो एकदम सेम है। ये हाँ, ये ड्यूल टोन। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, मेरा फुली डिजिटल है। उसमें फर्क है। आपका स्पीड का मीटर है, बाकी सब इसके अंदर बैटरी वगैरह सब दिखाता होगा, है ना? ठीक
है। और इसके अंदर ये गियर नॉब ये वाला अलग है, मतलब जो ईवी मैक्स में मेरे ख्याल से चेंज हुआ है ना, जिसमें लाइट आती है ना, इस वाले मॉडल तक 2021 तक तो यही आता होगा। बाकी इसके अंदर ये अच्छा एसी ऑन ऑफ ठीक है। मेरे वाले में बस यहाँ पर वो एक्सप्रेस कूल है, बाकी सब सेम है। हाँ ज़रूरत तो नहीं है इसके अंदर, ज़रूरत नहीं है इसके अंदर जरूरत नहीं है इसका। अब हो सकता है डीसी से करंट लेके एसी चल रहा हो तो कुछ, क्योंकि इंजन से करंट लेके एसी चलता है उसका और डायरेक्ट एसी चलता है, उसका दोनों का फ़र्क होता है डेफिनेटली। वो इंजन से चल के एसी चल रहा है तो उससे एसी धीरे चलता है, इससे इनिशियली, इससे इंस्टेंटली तेज चलता है एसी। तो ये इसमें वेट नहीं करना कि गाड़ी गर्म होगी, डायरेक्ट पूरी करंट पास कर रहा है तो हो सकता है। और साइलेंट कितनी है, पेट्रोल डीजल कुछ भी स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करने का आवाज़ इतनी फील होती है। और अभी है ना बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं लग रहा गाड़ी स्टार्ट है, एकदम ऐसे बैठे हैं बस। काफी लोगों को जब जो पहली बार बैठा है सब ने ये बोला कि यार इतनी साइलेंट गाड़ी है, इसकी सिर्फ टायर की आवाज़ आती है जब ये रोड पे चलती है, ओनली टायर की आवाज़ आती है और कुछ भी आवाज़ नहीं आती। वही तो कह रहा हूँ ना, इतनी साइलेंट है बिल्कुल, एकदम पता ही नहीं चला गाड़ी स्टार्ट कब हो गई, सीधा एसी ऑन हो गया, अपना हवा आ रही है बढ़िया। बाकी भैया आपका एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका? बढ़िया रहा, गाड़ी दिल्ली के हिसाब से बहुत बेस्ट है मुझे लगता है। अभी इसे दिल्ली में पॉल्यूशन भी ज़्यादा है और मोस्ट पॉल्यूशन यही से हो रहा है गाड़ियों से, सब ये बाकी चीज़ें सब हवा है मोस्ट इसी से हो रहा है। सही बात है। इसका सब्स्टिट्यूट अब ये दिल्ली में तो एटलीस्ट आधी गाड़ियाँ ईवी होनी चाहिए, ओवरऑल गाड़ियों की अगर आधी होगी जब जाके लगेगा कि हाँ दिल्ली का एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा होगा। ठीक बात बहुत टाइम लगेगा इसमें, पर वही है ना, ईवी पे इतनी जल्दी कोई जाना भी नहीं चाहता ना। हाँ गवर्नमेंट कुछ प्लान तो कर रही है और गवर्नमेंट भी स्लो प्रोसेस चल रही है। पर वैसे तो गवर्नमेंट के भी, अगर गवर्नमेंट के प्लान देखे तो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है कि जो हाईवेज बना रही है वो इस अकॉर्डिंग ही बना रही है कि ईवीज कल को रन कर पाए, क्योंकि सबसे पहले वो ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं, लग रहे हैं बहुत लग रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। मैंने भी जहाँ जहाँ देखा है ना ईवी चार्जिंग पॉइंट लग रहे हैं। कोई भी मुझे लगता है कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि कोई भी चीज़ इंस्टेंटली चेंज नहीं होती है, हर चीज़ समय लेती है, तो ये भी एक समय ले रही है, टाइम लगता है, टाइम ले रही है। अब स्पीड बढ़ेगी भी, 2 साल पहले ली थी मैंने, अब मुझे लग रहा है कि और भी चेंजेस आएंगे, लिथियम आयन के भी कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ ना कुछ चेंज होंगे, बैटरी वगैरह कुछ और वैसे तो बेनिफिशियरी हैं और ये चीज़ें, क्योंकि अब अगर हम देखें तो हर कंपनी बना रही है, चाहे मर्सिडीज हो, सब ने कर दी है, बस अपनी वो क्या कर रहे हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि वो ये कर रहे हैं कि वो अपनी मेन प्रोडक्ट को स्लो नहीं करना चाहते, माइनस भी नहीं करना चाहते। सही बात। हर गाड़ी अपनी ये कर रही है, हर कंपनी ये कर रही है कि वो अपनी जो मेन प्रोडक्ट है उसको माइनस सेल में नहीं लाना चाहती, इसलिए वो इसको पैरेलल में स्लो में डाल दिया। जिसको इंटरेस्ट है वही आए, वो तो बिके और भी बिके, जिसको इंटरेस्ट है वही आए, वो ऐसा क्रिएट कर रही है। सही बात है, क्योंकि वो लॉस में चली जाएगी ना, डायरेक्ट सभी ईवी पे नहीं आ सकते हैं। ठीक बात। टाटा का भी प्लान है, टाटा भी अपनी ये भी जैसे पेट्रोल भी चला रही है, ये भी और उसको बंद कर दे तो इसकी और उससे बड़ी चीज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, उसको बंद करते इसकी सेल, लेकिन पर उससे कंपनी को नुकसान हो जाएगा। ठीक बात है। और उसके मुकाबले एक बड़ी चीज देखो ना, टाटा ने ICNG कर दी, जो कोई कंपनी नहीं कर पाया, कि सीधा नीचे 2 सिलेंडर लगा दिए, बूट स्पेस भी कवर कर के रहे आपके पास, बूट स्पेस कवर ना हो। उसमें कर रखा है शायद, इसमें टियागो में भी है, अल्ट्रोस, टियागो, टाइगर सब गाड़ियों में आ गया, सिर्फ नेक्सॉन को छोड़ के। और हैरियर सफारी में तो चलो CNG छोड़ ही दो, पर जिस हिसाब से अभी वाली अब EV देख रहे हैं उसके अंदर लोग कह रहे हैं कि मीटर में ना यहाँ CNG लिखा आ रहा है, वो इसलिए लिखा आ रहा है कि शायद कल को ICNG आएगी EV में। हाँ, EV में एक साइड में CNG लिखा रहा है, काफी वीडियोस देखी है मैंने। अब सब ये अरे वो बस एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज मोटर है, CNG से मोटर, पर उसके अंदर ना या तो CNG का कुछ और मतलब होगा, पर मीटर में लिखा आ रहा है, काफी वीडियोस में EV में दिखाया लोगों ने, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कभी। बेसिकली ये मोटर बेस्ड है। हाँ जी, ये एक पावर ट्रेन गाड़ी है। ठीक बात है। तो मोटर चल रही है और बैटरी से मोटर चल रही है, सिर्फ ये है। अब वो CNG गैस से इंजन चलेगा तो इंजन ऊपर हटाना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लोग काफ़ी, जब शुरू में ली थी, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि यार तुमने ऐसी क्यों नहीं ली कि भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी भी चल जाए, जैसे कि अभी हाइब्रिड ट्रेन चल रहा है और
पेट्रोल डीजल भी भी डाल सको, तो पर वो है ही अलग अलग चीज, सही बात है। वो एक मिक्स हो ही नहीं सकती, मोटर एंड इंजन दोनों एक साथ नहीं, मैं वो बता रहा हूँ कि उसमें सीएनजी का साइन आ रहा है, पर ये है कि कल को उनकी प्लानिंग है कि जैसे नेक्सॉन में अभी आई सीएनजी नहीं है, इन्होंने अल्ट्रॉस में निकाल दिया, टिगोर में निकाल दिया, पंच में निकाल दिया, ठीक है। तो ये प्लान है कि कल को नेक्सॉन भी आई सीएनजी में आएगी। हाँ, ये प्लान है। आईसी इंजन आईसीएनजी में आ जाएगा। हाँ, वो EV नहीं, ईवी में नहीं, ईवी में तो कोई चांस ही नहीं है ना, वो कोई उसका चांस ही। IC इंजन में हाँ, ICNG तो लोग आसान बस है। उसको एक मिला रहे हैं ट्रेंड बात को मान ना रहे हैं, कि भाई सीएनजी इन्होंने अभी से लिख दिया, कल को हिंट है कि आई सीएनजी आ सकती है। अब वो लोग बात करने को तो कुछ भी वैसे भी हाँ जी, इसका बूट स्पेस बहुत बड़ा है, आराम से 2 सिलेंडर हाँ, उसके बहुत आराम से आ जाएगा। पर जो नई वाली नेक्सॉन है ना, उसके अंदर बूट स्पेस कहने को बड़ा है, पर बड़ा नहीं है। मैंने देखा नहीं है, मैंने तो देखी है। दोनों में सेम ही बताया जाए, बल्कि इस वाली नेक्सॉन से स्पेस कम हो गई है नई वाली नेक्सॉन में। ये तो आप कह रहे हो, मुझे फील नहीं हुआ। नहीं। मैंने बैठा नहीं उस गाड़ी में, कंफर्टेबल ये ज्यादा है। ये ज्यादा कंफर्टेबल है। उसकी अगर आप सीट देखोगे ना, तो जो कंफर्टेबली अभी मैं इधर बैठा हूं, मैं इसकी कंफर्टेबिलिटी सबको पछाड़ चुकी है, मैंने ये फील किया। नहीं, ओल्ड नेक्सॉन की सीट ज्यादा कंफर्टेबल है एज कंपेयर टू न्यू नेक्सॉन। अंडर थाई सपोर्ट बढ़ा दिया हमने, कुछ नहीं बढ़ाया, नहीं, मतलब बड़ा होगा, थाई सपोर्ट बड़ा है, वो अच्छी हुई है, वो थोड़ी सी ऊपर हो गई है सीट। पर बात ये, हम बैठे, जैसे मैं अराउंड 6 फीट हूँ, आप भी मेरे ख्याल से 6 फीट हो गए, अराउंड 5'10", 5'11" हो गए। तो अगर आप और मैं बैठे हैं ना, आप तो थोड़ा आगे करके सीट बैठे हो तो स्पेस है। जैसे ये सीट है ना, ऐसे करके मैं गाड़ी चलाता हूँ, प्रॉपर नीचे करके पूरा सिडान बना के चलाता हूँ मैं तो उसके हिसाब से ये है कि अगर भाई बैठा है ना, तो उसके बाद इतना रूम रहता है कि घुटने आगे पीछे हो जाते हैं। पर नई वाली नेक्सॉन में क्या है कि पूरे घुटने ना टकरा रहे हैं, वो ऐसे होंगे, पूरा ऐसा दब रहा है। तो ये चीज की मुझे कमी लगी कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्रॉबैक्स आएंगे, ड्रॉबैक्स हाँ। आ रहे हैं। हाँ, मतलब बाकी सारी चीजें बढ़ा दी, तो जो सबसे ज्यादा मैं वही लोग, कह रहा था ना, इन्होंने इतना सारा डाल दिया। हाँ, कहीं ना कहीं ओवर इंजीनियरिंग हो गई है। हाँ, तो इतना सारा डाल दिया, उसमें इतना एल्गोरिथम डाल दिया, इतना कुछ एलईडी चारों तरफ कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं तो उस चीज को ओवरकम करेंगे। नहीं, यही मेरा हमेशा से पॉइंट होता था, है। यही मेरा पॉइंट था कि ना, कि मतलब जो चीज सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते थे नेक्सॉन में, वही चीज आपने खत्म कर दी। नहीं खत्म, ये कि लोग कंफर्ट के लिए लेते थे, कि लोगों को मतलब नहीं था कि यार इसके अंदर ये फीचर है, नहीं है। सबसे ज्यादा था कि ना यार कंफर्ट है, सेफ्टी है, बस ये 2 पॉइंट लोग गिनते थे। पूरी फैमिली, मेरी फैमिली कहती है हाँ। कि इस गाड़ी की सीटिंग सबसे बेस्ट है, सबसे हाँ। बेस्ट है, सबसे सबसे बेस्ट लगती है कि यार पीछे वाला आराम से, मेरे फ्रेंड वगैरह जैसे हम घूमने कहीं जाते हैं, नाइट आउट करते हैं, पीछे वाला आदमी सबसे पहले बोलता है, आगे वाला नहीं बोलता, पीछे वाला बोलता है यार गाड़ी बड़ी शानदार है, पीछे से। जगह बहुत है। जगह बहुत है पीछे। सही बात। यही, और इसी वजह से मुझे भी बहुत दुख हुआ जब मैंने नई नेक्सॉन देखी ना, क्योंकि मैं खुद नेक्सॉन चला रहा हूँ। मैंने कहा यार, जो चीज की सबसे ज्यादा तारीफ होती थी ना, कि लोग कोई बैठता था, फीचर नहीं गिनता था कि यार स्क्रीन है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सनरूफ है, नहीं है, चाहिए उनको कंफर्ट चाहिए था। फैमिली सबसे ज्यादा, क्या फैमिली के साथ ट्रैवल करना है, और फैमिली बैठ के खुश होती थी कि यार इसमें कंफर्ट है, मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने जैसे चलाया है, काफी लंबी रूट पे भी गया हूँ, हाँ, तो ये जैसे 70-80 पे जो कांस्टेंट स्पीड है इसकी रेंज के हिसाब से, उस पे बिल्कुल इतनी कंफर्ट है कि बस जैसे आप थकान भी नहीं होती बोट में बैठे, हाँ, जैसे आप बोट में बैठे और पानी में चल रही है गाड़ी, उस टाइप लगती है, बिल्कुल कोई कंफर्ट नहीं। मैं तो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो क्रूज कंट्रोल आने के बाद थोड़ा सा फील हुआ है, पहले नहीं था इसमें, बाद में कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट हुई थी गाड़ी, उसके बाद लगा कि हाँ नींद नहीं आएगी। तो पहले ये लगता था यार गाड़ी में नींद ना आ जाए, क्योंकि तो और कुछ है ही नहीं इसमें। सही बात है। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा ईवी के हाँ, साथ। बिल्कुल बहुत अच्छा रहा, 2 साल मेरे को। आप कहोगे लोगों को, आगे रिकमेंड करोगे लोग ले? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऐसा है कि जब मैंने ली थी, जब भी काफी लोगों ने आलोचना की थी कि कहाँ इतनी जल्दी घुस रहे हो, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा, ठीक बात तो है। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और मैंने की, 2 साल चलाई, हाँ, कोई और करेगा, ठीक बात तो है। ऐसे ही होगा, कुछ चेंजेस तो ऐसे ही आएंगे जब करेंगे, जब भी, तो भरोसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो अगर आज की डेट में आपको दोबारा लेने को बोली जाए नेक्सॉन ईवी, आज या कोई भी EV? मेरा बेसिकली मेरा ये है कि अब क्या है, फास्ट चार्जिंग स्टेशन जो है, इसकी रेंज का एक इशू पड़ रहा है कि आपकी रेंज जैसे 220 230 है, तो आप लॉन्ग प्लान नहीं कर सकते, कोई हाईवे पे नहीं जा सकते, ठीक या बात है। हाईवे के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर उसके, और फिर आपकी गाड़ी की कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप या तो फिर अगर आप हाईवे वाले लोग अगर रेगुलरली जाए तो फिर यूटिलाइज हो, ये चीज़ें फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि जब आपको लॉन्ग रूट पे जानी है तो आप दूसरी गाड़ी में, सही बात है। ये
सिटी के लिए बेस्ट है। 40-50 किलोमीटर डेली चलाओ, आपकी सारा बजट निकाल के दे देगी खुद। जितनी कॉस्ट ज़्यादा है उतना ये गाड़ी ही निकाल के दे देगी 1-2 साल। तो कॉस्ट तो बताओ कि अगर जैसे इसको पर मंथ आपको पड़ता कितना है चार्जिंग? मैं घर तो पे? घर पे ही करती है। मैं तो 2 साल से घर पे ही कर रहा हूँ। और वही इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है 2-2.5 हज़ार महीने का विद अच्छा। घर का एसी, घर का पूरा मिला के अच्छा, 2-2.5 हज़ार महीने का 2-2.5 हज़ार गर्मियों में भी? सब कुछ। और भैया अच्छा एवरेज जी। पे 2,500 में चल कितनी रही है? चल कितने? 100 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर पर मंथ? हाँ तो अरे भाई। 45,000 तो उसी हिसाब से चली अंदाजा ये चल रही है। मतलब 1 रुपये किलोमीटर से इसका 1 कम है, किलोमीटर एक्चुअल कम है। मतलब ओवरऑल अगर आप सर्विस कॉस्ट, जैसे मैंने टायर चेंज करवाए 2 साल में एक बार करवाए तो 25,000 के टायर लगाए थे, तो सब कुछ मिला के मेरा 1 रुपये पर किलोमीटर है बस। अच्छा, बस 1 45,000 रुपये किलोमीटर। खर्च हुए हैं मेरे। मतलब गुड़गांव आना जाना 45,000 70-80 रुपए। बताओ। 45,000 किलोमीटर में मेट्रो से 45,000 भी खर्च हुआ है सस्ता मेरे। और ऊपर से बंदा एसी में बैठा बंदा है, एसी में जा रहा है, एसी में बैठा अपनी है, privacy में जा रहा है। नहीं, चीज़ें- किसी की टेंशन ही नहीं, फोन वोन पे सारी बातचीत होते हुए। उस हिसाब से काफी अच्छी गाड़ी है। अगर आप इसको इकोनॉमिकली कोई कंसिडर करता है ना, हम्म। अब क्या होता है कि लोगों की अलग अलग मेंटालिटी होती है कि नहीं यार अपन को तो नहीं चाहिए वो, जैसे मेरे को साउंड चाहिए इंजन हाँ, इंजन की साउंड। या नहीं यार मेरे को तो कहीं भी निकल पड़ूँ मुंह उठा के सही रात बात को है। 12 बजे भी, फिर उनको मैं लिबर्टी के लिए अपनी पेट्रोल डीजल लो। लेकिन ये है कि जिसको ये चीज़ देखनी है कि यार एक इकोनॉमिकली बहुत अच्छी गाड़ी है। एक इनिशियल कॉस्ट बहुत अच्छी है, उसके बाद में आप ये 2 साल में जैसे मैंने कवर ही कर दी है। सही मेरे बात है, जितने भी ज़्यादा लगे थे कंपेरेटिवली सब कवर हो गए, ठीक बात है। तो उसके लिए बेस्ट है कि नॉर्मली बंदा ईएमआई भी बताए 18-20 हज़ार की ईएमआई बनवाएगा, बस- वो 18-20 हज़ार तो पेट्रोल के ही कवर हो गए महीने के। यही हुआ लोगों को, यही हुआ। मैंने जैसे 24,000 की बनवाई थी तो मुझे तो वो EMI गई है, उसके अलावा कुछ नहीं गया। उसके सही अलावा बात है। कहीं खर्च नहीं हुआ। हाँ, वो सारा पेट्रोल का तो खर्चा बच ही गया, हाँ, बिल्कुल। पता भी नहीं चलता होगा, 2,500 बिल आया, चलो हो गया, ठीक वो है, उसी में इतना लगा तो है, घर में ही आ उसकी जाएगा। तो, उसका तो कैलकुलेशन में नहीं लगाया कभी। वो जो आप पूछ रहे हो ना, मैंने कभी उसकी कैलकुलेशन नहीं लगाई कि गाड़ी मुझे पे ये- कितना हाँ, खर्च हो रहा है। मुझे ये बताया कि 30 यूनिट फुल चार्ज में खाती है, 30 यूनिट की इसकी कंजप्शन है फुल चार्ज में, और 220 किलोमीटर मेरी चल जाती है। यही एनालिसिस है। अब उसका कितना 30 यूनिट का खर्चा कितना है वो कभी कैलकुलेट नहीं कर पाया। सही बात है। वो तो अलग ही, वो घर के बिल में आ रहा है, कहाँ क्या पता लगता है कि घर का एसी कितना चल रहा है, क्या चल रहा है। बस ये है कि बहुत कम है, बहुत कम है कंपेरेटिव। ठीक बात है, 1 रुपये तो बहुत ही कम है मुझे लगता है। अब स्कूटी से सस्ता है, बुलेट से सस्ता है। सही बात है। एक बार मेट्रो आप से खर्च करो, एक हिसाब मेट्रो से भी कार सस्ता हो गया। कार की कार हो गई 10 लाख की कार, तो वैसे ही कोई ना कोई इस रेंज की गाड़ी 12 लाख की वैसे ही पड़ रही है। ये दिन 12-13 लाख की रेंज की गाड़ी पड़ रही है वैसे। जब आप 16 लाख खर्च करके अब इसको आप यूटिलाइज कर लो 2-3 साल में, ठीक बात है। बस यही एक मेन चीज़ है कि ये इस गाड़ी को वही पर्सन लेगा जो ये सोच सके कि मैं इसको 2 साल में इसके 3-4 लाख रुपए, जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं वो मैं यूटिलाइज करूँ। और ठीक अगर कोई बात। लॉन्ग टर्म भी रखना चाहे तो ये तो 15 Long साल से term- भी ऊपर चल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही पेट्रोल बात। गाड़ी 15 साल बैन है, 10 डीजल गाड़ी दिल्ली 10 में तो 10 साल ही बैन है। NCR में। इसका तो अभी तक पता ही नहीं। इसकी 15 ये तो- 15 साल तो इसकी बिल्डिंग, ये इसकी बॉडी की एज है। हाँ, एक्चुअली एक लोहे की एज होती है। लोहे की एज है, वो हाँ। सभी गाड़ियों की वही है, डली हुई आरसी में जो हाँ, आती है ना हाँ, रजिस्ट्रेशन, हाँ, वो 15 साल की है। तो 15 साल तो ही फिर आप रिन्यू करा दो। और रिन्यू बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो रिन्यू होती है 15 साल के बाद भी। जी। सिर्फ एक चीज़ होती है, उनका पॉल्यूशन है। अगर उन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिल गया तो वो 15 साल के बाद 5 साल और रिन्यू हो जाती है। बस। सही तो बात। इसका पॉल्यूशन है नहीं, तो ये तो 5 साल और भी हो जाएगी। हाँ, ठीक चेक बात होती है। है। वो रिन्यू होती है बस हमारी बैटरी चल जाए, हाँ, बैटरी चलती रहनी बैटरी चाहिए। 8 साल है, 8 साल हाँ। बाद देखेंगे। बैटरी चलती रहे बस। वो तो 8 साल बाद दोबारा रिन्यू करा सकता है जिसकी बैटरी, क्योंकि चेकअप तो होगा ही, चेकअप हर होगा। हर अभी- टाइम होना ही है। अभी जो एल्गोरिथम और बैटरी, ये मेन चीज सर्विस सेंटर पे मेन 2 ही चीज चेक होती है। इसका एल्गोरिथम में बैटरी चेक हो जाती है, इसी में सब कुछ है। जिसकी मान लो रनिंग ही कम होगी, जैसे आपको 50 किलोमीटर डेली चला रहे थे, किसी की रनिंग ही 10-15 होगी तो उसकी 8 साल बाद भी बैटरी चलती रहेगी। सिर्फ हाँ, हाँ, एज की हाँ, वजह से हाँ, जो डिटोरिएट हो गई हो गई। बिल्कुल बिल्कुल यूज ये- से ये नहीं होगी। प्रैक्टिकल चीज है, ये तो हाँ। प्रैक्टिकल चीज है। बिल्कुल। और ये तो लेकिन कोई 10 किलोमीटर चलाने वाला 8 साल लंबे नहीं सोचता, वो फिर वापस उस पेट्रोल में जाएगा। पेट्रोल ठीक बात है। पेट्रोल हाइब्रिड में जाएगा। हाँ, ठीक बात है। वो फिर वापस उसमें जाएगा कि 10 किलोमीटर चलाने वाला ईवी के बारे में सोचेगा ही नहीं। ये तो मुझे लगा है, ये फिर काफी लोगों के साथ नहीं लेगा। सही बात है, जिसका रन ज्यादा है जिसका वही 40 सोच के सकता है। आसपास रन है, 30-40 डेली 30 किलोमीटर जाना 20 साल, हाँ। वो उसको तो ये मुझे लगता है यही लेनी चाहिए। ठीक बात है, वो बंदा यही सोचेगा। 2-4 साल में उसके पैसे वसूल हो जाएंगे, उसके बाद ले ऐश करो।
उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं। अब जैसे मेरी इसकी अब मेरे वसूल हो गए, अब मेरी कोई कॉस्ट नहीं है, बस मेरा लॉन्ग रूट है, मेरा आगे की प्रॉब्लम मेरी लॉन्ग रूट है इसलिए। और मेरे को लग रहा है कि मेरी रीसेल वैल्यू अच्छी है क्योंकि आने वाले टाइम में और अपग्रेडेशन आने वाला है। सही बात है। 24 में तो शायद 2-4 गाड़ियाँ और लॉन्च हो रही है। टाटा खुद लॉन्च कर रहा है। टाटा नहीं, नेक्सॉन ईवी तो ले ही आ, कल टीजर आ गया है हैरियर सफारी का जो ईवी में आने वाली है। बिल्कुल सब आ रही है। हाँ, इन्हें टाटा पंच आ जाएगी इन्हें। सियारा आ रही है, सियारा जनवरी 24 में सारी टाटा तो पूरी ईवी मार्केट कवर कर चुका है। टारगेट है वो शायद 50% है उसका। सीईओ का मैंने एक इंटरव्यू सुना था। अच्छा, उसका 2030 तक 50% गाड़ियाँ ईवी करने का। तो उसका अपनी ये है ना, सेल अपने सेल का 50% ईवी करने का। टाटा की गाड़ियाँ वैसे भी बिक रही हैं, टाटा अपनी सारी गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट भी कर रहा है और डबल ऑप्शन दे रहा है, डबल ऑप्शन सब दे रहा में है। डबल ऑप्शन दे रहा है। आपको प्रैक्टिकल चाहिए आप हाँ। ईवी भी जा सकते हो, हाँ। आपको नहीं चलानी ईवी तो पेट्रोल तो है ही। हाँ, ठीक सब बात ऑप्शन है। दे रहा है। देखो सेल तो उसकी बढ़ेगी। अब तो- इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ये है कि 2 साल चला लिया, सेटिस्फाइड हूँ और मैं स्विच करना चाह रहा हूँ। समझ। और एक कदम आगे बढ़ना जरूरी है एक चीज़ पे। अपग्रेड तो अब आप क्या लेने की सोच रहे हो फिर? अब देखो पहले तो ये निकल चुकी है और मैं वेट करूँगा क्योंकि क्या है 24 जो ये 24 है, 24 में इतने सारे चेंजेस आने की संभावना है कि आप जो भी गाड़ी मैं इस समय नहीं उठाऊंगा ना, मुझे लग रहा है मैं पछताऊंगा। अच्छा, ये मुझे एक फील हो रहा है कि अगर मैं नई गाड़ी उठाता हूँ इस समय तो मैं 24 में पछताऊंगा कि और रुक ले। सही बात है। नई अब जैसे technology- हाँ अब जैसे मैंने ये 21 में ली थी तो मुझे 22 में नहीं बचताना, मतलब इतना नहीं हुआ क्योंकि 21-22 में कोई चेंजेस नहीं आया था। सही कुछ बात भी है। नहीं आया था। और मैक्स का तो चलो मैक्स की कॉस्ट सिर्फ रेंज, range। हाँ मैक्स की कॉस्ट ही ज़्यादा थी, लेकिन अब 23 आ गया। अब मुझे लग रहा है कि अब इसको निकालना है सही बात है। क्योंकि फिर अब मुझे ये ओल्ड से ओल्ड होती जाएगी। भाई अपग्रेड हो गई तो लोग सेकंड हैंड भी खरीदेंगे तो वो वाली खरीदेंगे ना। भाई 23 वाली जैसे लॉन्च हो गई तो अब 1 साल बाद में लोग सेकंड हैंड भी वो वाली खरीदेंगे। इसको prefer नहीं इसको कोई करेंगे। prefer हाँ नहीं। ये सीट वाली चीज़ें ये मैंने ध्यान नहीं दी थी। हाँ। नहीं, कुछ ये तो कम है। कुछ चीज़ें तो होगी पुरानी वाली जो जैसे विंटेज है हम्म, तो विंटेज तो विंटेज रहेगी। ठीक बात तो है। कुछ चीज़ें तो होगी। अब कॉस्ट टू कट की है कंपनी ने तो कुछ ना कुछ कल्टर कर दिया। सही बात है। सेम रेंज में लाने के लिए करते हैं, वो इसी रेंज में लानी है। अब गाड़ी नेक्सॉन की रेट बढ़ जाती लेकिन सेम की सेम करते। भाई गाड़ी को अपग्रेड किया है इन्होंने, महंगा बहुत भी कुछ लिया है तो पर उस हिसाब से इन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाया। उस हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ाया तो फिर वो Cost ये cutting हुई ये है। कम हाँ। कर दिया। 1 लाख Space रुपए कम का कर ही दिया, प्राइस बढ़ाया boot बस। स्पेस कम कर दिया बीच में। नहीं, बूट स्पेस तो उतना ही है। बूट स्पेस सिर्फ ऑन पेपर कह दिया कि 382 लीटर हो गया क्योंकि पहले 350 है आपकी हमारी में 350 और लिखने को लिख दिया अच्छा, 382 लीटर है। जब हमने उसको हाथ से नापा तो दोनों गाड़ियाँ सेम थी, अच्छा बूट स्पेस दोनों में सेम था। ये वही है, यहाँ से कुछ ना कुछ कर्टल हो गया होगा साइड। यहाँ से ना ये सीट्स को बाहर कर दिया और उसकी वजह से स्पेस हो गया कम, डिक्की हो गई बड़ी, दिक्की हो गई कहने को बड़ी, कहने को। कहने को। तो तो ठीक है, मैं कंफर्टनेस है गाड़ी। तो थैंक यू भैया आपके Okay. एक्सपीरियंस के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के काम आएगा। तो भाई भैया का तो यही रिव्यू है कि ईवी जिसको लॉन्ग मतलब ज़्यादा चलानी है वो ईवी पे ही जाएं, है ना भैया? इसको 40 किलोमीटर डेली की रन है। हाँ। एवरेज 30-40 किलोमीटर है, वो इस पे आ जाओ 2 साल बाद आपको लगेगा कि यार मैंने बहुत कुछ पा लिया। ये तो है, मैं जैसे 2 साल हो गए मुझे, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, दैट्स वाई मैं स्विच कर रहा हूँ, बस एक ही कारण है। अगर मैं अभी निकालने का मन बिल्कुल नहीं है, डील हो गई है, बट मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दिल्ली छोड़ के नहीं गया हूँ, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 1 महीने बाद आए। मैं ये चीज़ हो रही है मेरे साथ कि यार वो 1-2 महीने बाद ही आए, मैं अभी आराम से जब तक है जब तक चला लूँ। सही बात ये है, चीज़ हो रही है, जब तक यहाँ हूँ जब तक मेरा बिल्कुल मन नहीं निकलता। समझ हाँ ये बहुत अच्छी गाड़ी है उस हिसाब से। गुड फॉर सिटी। चलिए, इसके लिए बहुत अच्छा। थैंक यू भैया Okay. आपके एक्सपीरियंस के लिए। तो गाइज यही था अपना ओनरशिप रिव्यू आपके लिए नेक्सॉन ईवी का। आपने सारे एक्सपीरियंस डाल लिए, सब कुछ भैया ने बता दिया कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, और जिसका लॉन्ग रन है, डेली लंबी चलानी है, ज़्यादा चलती है गाड़ी, तो उसके लिए नेक्सॉन ईवी ही सबसे बेस्ट है पेट्रोल से। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।